इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाकर खुदा के हुज़ूर को महसूस करते हुए हम अपनी मीटिंग का आगाज़ एक दुआ के साथ शुरू करेंगे और उस खुदा को अपने दरमियान वेलकम और खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि वो खुदा ज़ोर में बढ़कर खुदा है और हमें नई बड़ी खुशियाँ अता करता है। उस खुदा के हुज़ूर सब सर झुक जाए, सब आंखें बंद हो जाए और सब लोग दुआ करना शुरू करें। खुदा पाक, खुदा बेटे, खुदा कुदस, खुदा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं गुज़रे लम्हात के लिए, आज के इस दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए, दिल की गहराइयों के लिए। जलाल से भरे खुदा बाप, तू जो हमारे साथ साथ रहता है, हमारे आगे आगे चलता है। अब आप तू जो साहिब जब है, तू जो हमें गिरते हुए को संभालता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब आप इसी तरह आज की मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारा है रहनुमा होना। अब आप तेरा पाक रूह हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखे। अब आप कोई भी इब्लीस की दीदी ताकत हमें छूने ना पाए, बल्कि चारों तरफ से तेरा पाक रूह हमें गाइड करता हुआ नजर आए। अब आप तेरा पाक रूह हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखे। अब आप हम जितने भी लम्हा तेरी पाक हज़ूरी में रहे, तेरा पाक रूह एक भी लम्हा हमसे जुदा ना होने पाए, बल्कि तेरा पाक रूह हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखे। अब आप हम जो भी गाय पे जाए तो हमारे साजों बाजों होठों को गलों को छूना, पाक करना, मसा करना, अपने रूह की आँख से भरना और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। अब आप इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा रहनुमा हो। अब आप तुम्हारे गाने बजाने, साजों बाजों होठों को गलों को छूना, पाक करना, मसा करना और इसी तरह जलाल से भरे खुदा बाप, जहाँ जहाँ तेरे नाम की इबादत हो रही है, होने वाली है, हो चुकी है, सबको तेरे हैंड ओवर करती हूँ। ऐ खुदा बाप, तो अपने कादमों का मुंह बनना, अपने कादमों का आगे शोला की तरह इस्तेमाल करना, ताकि बाप जो दिन दुगनी रात छुट्टी मेहनत कर कर तेरे बुजुर्गी वाले नाम की इज्जत और जलाल देते हैं, ताकि बाप हम जहाँ भी जाए तुझे पुकारे और तेरे ही नाम का झंडा लहराने वाले बने। अब आप मेरा ईमान है कि तो आसमान को छोड़कर हमारे दरमियान तक तेनशी है। अब आप तेरा तख्त हमारे दरमियान लग चुका है। अब आप जितने लोग आगे उनके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, और अब आप जितने लोग रास्ते में उनकी रास्ते के रुकावटों को दूर करना, अब आप उनके अपने पाक रूह की मुलायम छड़ी से घेर कर लाना, ताकि वो भी तेरे सुंदर कदमों में आए और तेरे नाम की इज्जत और जलाल देने का सबब बने। अब आप हम सबको सुनना, पाक करना, बड़ी बरकत देना, जो कुछ मांगर सब पा लिया मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम इसी तरह खुदा के हमदोसना में आगे बढ़ते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम ज़बूर कहेंगे, कैदी से होने यहोवा तेरे आते जा छुड़ा, समीर कर गाएंगे, अपने हाथों के इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। कैदी से होनी यहोवा ले आते जा छुड़ा,
पूरे पूरे 136 घंटे शुक्रिया हो अदा ही करो करो शुक्रिया हो अदा। यकीनन मेरे अज़ीज़ों वो खुदा शुक्रगुजारी के लायक खुदा है, तो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने होठों को खोलते हुए उस खुदा के नाम की इज़्ज़त और जलाल देते हुए अपनी रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज़्ज़त और जलाल देंगे। शुक्रिया हो अदा ही करो करो शुक्रिया हो अदा, शुक्रिया हो अदा ही करो करो शुक्रिया हो अदा, शुक्र करो दुनिया वाले हे खुदा खुदा खुदा, शुक्र करो दुनिया वाले हे खुदा खुदा खुदा।
खुदा के जलाल की तारीफ करेगा। तो हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम खुदा की हुजूर को महसूस करते हुए दुआ में आगे बढ़ेंगे बेटी सदफ के साथ मिलकर। हम इसी तरह खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए भूल गएंगे रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है। यकीनन मेरे चीज़ों जब हम उस सच्चे दिल से उस खुदा से मांगते हैं तो वो खुदा आसमान के दरीचे खोल कर हमारी दुआ को सुनता है और हम पर बरकत को बरसाता है। भाई हम उस बहुत खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने होठों को खोलते हुए उस खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। रब सचमुच उस दी सुनता है, रब सचमुच उस दी सुनता है,
नाम की उपासना में आगे बढ़ते हुए और ज्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और हम गीत गाएंगे, देखो जोर हमारा है ये खुदा का शेर बाबा। कितने लोग हैं मानेंगे वो खुदा यीशु मसीह हमारा जोर है? प्रेज हालेलुया। जितने लोग हैं आवाज बहुत कम है। हालेलुया। कोई फिर उस बात खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों के इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। देखो जोरे हमारा है यहूदा का तेरे बगल, देखो जोरे हमारा है यहूदा का तेरे बगल, जिसकी खाई बड़ी है आज भी देखो खबर, जिसकी खाई बड़ी है आज भी देखो खबर।
को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे। भाई ताहर के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे और खुदा के नाम की इज्जत से शुक्र खुदा बाप को दिन भर की फायद के लिए खुदा बाप तेरे शुक्र अदा करते हैं। रात बात और खुदा बाप हमें तफरीक दी कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरे घर में आकर तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदा बाप को हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। खुदा बाप हमें बहाल कर और खुदा बाप को हमें और ज़्यादा इसमें ताकत खुशबू करते और तरक्की करते हैं। और खुदा बाप आज के दिन के लिए तेरे शुक्र अदा करता हूँ। और खुदा बाप को मजबूरी में दिया है और खुदा बाप 5 सालों में दिया है। खुदा बाप मोहम्मद चर्च में आए और तेरे ही नाम को जला दे सके। खुदा बाप को बहुत पैसा चश्माया खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तेरे ही नाम को जला देता हूँ। आइए हम इसी तरह खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। भाई के साथ मिलकर प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। यकीनन मेरे अज़ीज़ों खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रोर से जैसे उसकी प्रस्तिश करते हैं। तो जहाँ पर साज और आवाज़ मिल जाते हैं, जहाँ पर रोर से जैसे प्रस्तिश करने वाले आ जाते हैं, वहाँ पर खुदा का बचा जाता है। तो हम भाई शोभा के साथ मिलकर प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। सानू मौत देने रति परवाह, सानू मौत देने रति परवाह, असी छड्डांगे ना कदी उतारा, यहोवा साडे
हालेलुया। कितने लोगों को प्रस्तिश के वसीला से बरकत मिली? जितनी बरकत मिली है अपने सोल पर तारीफ करें। इसी तरह हम खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम गीत गाएंगे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे। कितने लोग हैं जो पाक रूह से भरना चाहते हैं और चाहते हैं खुदा आपको पाक रूह से मामूल करें? ताकि फिर मेरे चीज़ों अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हम खड़े होकर इस गीत को गाएंगे, नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए इस खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। हम दाऊद की तरह आज नाच नाच कर, गा गा कर उस खुदावन को हम अपने दरमियान वेलकम और खुशामदीद कहेंगे। नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए उस खुदा के मदद से नाम आगे बढ़ेंगे। और यकीनन मेरे जीजों को खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसमें प्रस्तिश करते हैं। तो मेरे जीजों आज हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हुए उस खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए सब प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे।
आज अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करते हुए आए मेरे अज़ीज़ों, सब आंखें बंद हो जाए, अपने हाथों को खुली तौर पर आसमान की तरफ उठा लीजिएगा, अपने चेहरों को भी आसमान की तरफ उठा ले, अपने मुकम्मल ध्यान रजान ख्याल का आप अपने खुदा की तरफ लगा लीजिएगा। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जहाँ पर खुदा का रूह होता है वहाँ पर आज़ादी होती है। तो आज आज़ादी के साथ हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए, आज कलाम की बरकत लेने के लिए, आज कलाम के मसले को सीख करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और उस खुदा को पुकारना शुरू करें और कहना शुरू करेंगे, ऐ खुदावन आज मैं अपने आप को खाली करती हूँ, ऐ खुदावन आज मैं अपने आप को खाली करता हूँ, ऐ खुदावन तेरा पाक रूह हम पर ठहर जाए, तेरा पाक रूह हमें गहरे बेतों में नवाजे ताकि जलाल से भरे खुदावन आज हम तेरे कलाम से भर जाए, ऐ खुदावन पाक खुदावन तेरे रूह से भर जाए, हम तेरे रूह की आग से भर जाए और खुदावन आज के कलाम के वसीला से तू हम पर बरकत को बरसाना। सब होठ खुल जाए, सब ज़बानें खुल जाए, उस खुदा के सब दुआ करना शुरू करें। मेरे अज़ीज़ों, यकीनन मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जब भी नाज़िल होता है और वो बेतसीर नहीं लौटता, तो इसी तरह हम अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करते हुए खुदा के साथ वर्ष जाएंगे और अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। Hey,
अपने खुदावंद के वो पाक खुदा से आज बरकत को मांगना शुरू करे और कहेंगे खुदावंद आज तू मेरी जिंदगी के अंदर जलाली काम करना। खुदावंद पाक खुदा तो अपने बंदे को छूना और बड़ी बरकत देना। आज के कलाम के लिए बरकत को मांगेगा खुदावंद। आज का जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बंधन जुए यीशु नाम से टूट जाए और खुदावंद को अपने जलाल को ज़ाहिर करना। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा तू जो अजीम है, तेरे वादे अजीम, तेरी बातें मुफस्सल बातें, तेरा कलाम जो शहद से मीठा कलाम है, जो दो-धारी तेज तलवार की मानंद है। जो वफा खुदा हम उस कलाम के बरकत को मांगते हैं, कलाम के गहरे भेदों को तेरे बंदा की जिंदगी के अंदर मांगते हैं और पाक खुदा हम तेरा रूह कुदस तेरे बंदा की जिंदगी के अंदर काम करे। और खुदावंद जब तक तेरा बंदा तेरे मसबा पर रहे तो तेरे रूह की आग से चारों तरफ से घेरे रहे। और खुदावंद पाक खुदा अब बहुत सी जिंदगी आज कलाम के वसीला से तब्दील हो और खुदावंद सारी इज्जत जलाल तेरे बेटे यीशु नाम को मिले। खुदावंद पाक खुदा जब तक तेरा बंदा तेरे मसबा पर रहे तो तेरा आसमान खुला रहे, जमीन खामोश रहे और पाक खुदा को तो अपने लोगों को छूना और बरकत देना, जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना यीशु जी के नाम से आमीन। आपकी जोरदार ताली हो बैठते सभी खुदावंद आप सबको बरकत दे। और खुदावंद का शुक्र हो जिसने आज का ये पुरफजल मौका बख्शा है ताकि हम उसकी हजूरी में आकर उसके नाम को जलाल दे सके। तो उस खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो हर रोज हमें नई खुशियां देता है और रूह से भरता है, आग और शोलों से भरता है। और जब हम ईमान के साथ अपने खुदावंद के आगे झुक जाते हैं तो वो अपने आसमान को खोल देता है। आमीन। प्रेज़ हालेलुया। तो मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम मुकद्दस में से यशाया नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी पहली 4 आयत हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। यशाया नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 से 4 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। मैं इसे पढ़ता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से। आमीन। लिखा है, सुन ऐ आसमान और कान लगा ऐ जमीन के खुदावंद फरमाता है, मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। खताकार गिरोह, बदकरदारी से लदी हुई कौम, बदकरदारों की नस्ल, मुकार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इस्राएल के कदूस को हकीर जाना और गुमराह व बरगश्ता हो गए। पाकलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम कलामे खुदा में से देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर बयान किया गया है। और क्या है कि सुन है आसमान और कान लगा है जमीन। खुदावंद क्या फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला पोसा पर इन्होंने क्या किया, मुझसे सरकशी की। आज हम जब देखते हैं तो अगर हम दुनियावी तौर पर इस बात को लें तो हम अपनी औलाद पर बड़ी मेहनत करते हैं। उनको हमारी कोशिश होती है वो पढ़े लिखे एक अच्छा रुतबा हासिल करे, उनका एक आला म्यार और एक नाम पैदा हो। लेकिन जब औलाद जो है वो नाफरमानी के अंदर चली जाती है तो फिर क्या होता है, माँ बाप जो है इस सबब से हर तरह परेशान होते हैं और उनके दिल जो है वो टूट जाते हैं। इसी तरह खुदा बनी इस्राएल कौम के बारे ये फरमाता है कि मैंने इनके लड़कों को पाला पोसा पर इन्होंने क्या किया, मुझसे सरकशी की है। क्योंकि जब आप बनी इस्राएल कौम है
जब हम शाही कहनों का फिरका है, तो फिर मेरे अजीजों जरूरी है कि जब हम उस खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं, तो जरूरी है कि बाप अगर उसे कहते हैं तो उसकी इज्जत भी हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए। सिर्फ जुबान से उसका इकरार कर लेना या जुबान के साथ उसकी ताज़ीम कर लेने से हमें बरकत नहीं मिलती। कलाम यहाँ पर वाज़ेह फरमा रहा है कि मैंने इनको पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे क्या किया है? सरकशी की है। आज हमारी जिंदगियां भी कुछ इस तरह की नजर आ रही है। हम कहलाते तो मसीही हैं, हम अपने आप में से बड़ा फख्र करते हैं कि हम खुदा की एक उम्मत है, हम इस्राएल के कबीले में से हैं, हम खुदा की शाही घराने में से हैं। लेकिन क्या वो बातें जो शाही घरानों के अंदर नजर आती है, क्या वो हमारे अंदर है? क्या वो हमारे घरानों के अंदर है? खुदा तो कहता है तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई आंच ना आने पाएगी, मैं हर तरह खुशी और शादमानी को तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे घरानों पर नाज़िल करूंगा। तो क्या आज हमारे घराने जो है वो परेशानियों का शिकार नहीं है? क्या आज हमारी जिंदगियां जो है वो दुखों से भरी पड़ी नहीं है? क्या आज हर शख्स जो है वो बीमार नहीं है? बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम इसकी छठी आयत को पढ़ें, बल्कि 5वीं आयत से, तो लिखा तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार है और दिल क्या हो चुके हैं? बिल्कुल सुस्त हो चुके हैं। और लिखा है तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं, वक्त जख्म और चोट और सड़े हुए घाव है जो ना दबाएंगे ना बांधेंगे और ना तेल से नरम किए गए हैं। आज हमारी जिंदगियां जो है वो दुखों के अंदर है। हर एक घराना, जिस घर में आप चले जाए, हर एक घराने के अंदर एक दुख है, एक परेशानी है, एक मुसीबत है, एक आजमाइश है। लेकिन क्यों है? क्योंकि हम खुदा पर ईमान तो रखते हैं, हम मुकद्दसों की सी मज़ा तो रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर नहीं होता, क्योंकि हम पूरे तौर पर अपने खुदा के साथ वफादार नहीं हैं। हम उसको अपना बाप तो कहते हैं, लेकिन हम उसकी नाफरमानी करते हैं, हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, हम उसके आयन पर अमल नहीं करते। सो हम क्या है? खुदा की नजर में गुनहगार ठहरते हैं, और खुदा नहीं चाहता कि हम दुख उठाएं, मुसीबत उठाएं, परेशानी में रहें। खुदा ने अगर हमें दुखों के अंदर ही रखना होता तो कभी भी अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान न करते। लिखा गया है कि गधा जो है वो अपने सांप की चरनी को, और बैल जो है वो अपने मालिक को क्या करता है? पहचानता है। हम देखते हैं बैल चाहे कितना खतरनाक क्यों ना हो, कितना वो मारने वाला ही क्यों ना हो, लोग उससे डरेंगे, घर के अफराद भी उससे डरेंगे, लेकिन जो मालिक है उसका, जिसने उसे खरीदा है, जो उसे संभालता है, जो उसे पालता पोसता है, तो वो उसके क्या करता है? उसके आगे झुक जाता है। उसकी मजाल नहीं है कि वो अपने मालिक के आगे सर उठाए। इसी तरह गधा जो है वो उसको आप कहीं भी छोड़ दे, लेकिन आखिरकार वो जो है चल फिर कर शाम को अपने मालिक की चरनी पर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर वफादारी है। तो क्या हम इनसे भी बुरे हैं? क्या हमारे अंदर इस बात का एहसास नहीं कि हमारा खुदा जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसने आसमान को बनाया, जमीन की बुनियाद रखी है, और क्या वो खुदा हमारी जिंदगियों को तब्दील नहीं कर सकता? क्या वो हमारे घरानों को तब्दील नहीं कर सकता? क्या वो हमारी जिंदगियों में खुशहाली और बरकत को नहीं ला सकता? लेकिन जरूरत किस बात की है? ईमान के अंदर खड़े होने की। जब भी यीशु मसीह ने किसी पर के लिए बरकत चाहिए, किसी को शिफा बख्शी, तो उन्होंने क्या कहा? जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। कभी कहा यीशु मसीह ने कलामे खुदा के अंदर लिखा मिला जहां पर यीशु मसीह ने ये कहा मैंने तुझे शिफा दी है? कभी किसी जगह पर यह जिक्र मिला यीशु मसीह ने कहा जा मैंने तुझे उठा दिया है? यीशु मसीह ने क्या कहा? जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और जब हम कलामे खुदा में से देखते हैं, अगर हम इसके 11वीं आयत में से जाए तो वहां पर लिखा है
یہ سایہ پہلے باب کی 11ویں آیت میں خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام، میں مینڈوں کی سوکنی قربانیوں سے اور پروا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو رون دو؟ پھر لکھا ہے کہ اندھا کو باطل ہدیے نہ لانا، بہور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند، سبت اور عیدی جماعتوں سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں، تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، یہ مجھ پر کیا ہے؟ بار ہے۔ جس طرح ہم کسی کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ جب تم بھیڑ بکریوں کی قربانی، ان کا خون میری حضوری میں لے کر آتے ہو، یا نئے چاند عیدی جماعتوں کے اندر شامل ہوتے ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ میرے اوپر کیا ہے؟ وار کیا جا رہا ہے، مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کلام یہ واضح کرتا ہے یہ مجھ پر بار ہے، لیکن میں ان کی کیا کرتا ہوں؟ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا میں لکھا ہے جب تم اپنے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تم سے ہاتھ پھیر لوں گا، اور جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ آمین۔ آج کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہماری سنی نہیں جاتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر گناہ ہے، اس کا مطلب ہے ہماری زندگیاں جو ہے وہ گناہوں کے اندر دبی چلی جا رہی ہیں۔ ہم نے رستے جو اپنا رکھے ہیں ان رستوں میں بھی موت کی راہیں موجود ہیں۔ ہمیں اپنی راہوں کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ کیوں نہ سنوں گا؟ کیونکہ تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ تو خون آلودہ ہے۔ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدپہلی سے باز اور نیکوکار سیکھو۔ اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ پھر خدا کیا کہتا ہے کہ اب خداوند فرماتا ہے کہ آؤ آپ باہر حاجت کریں، اگر تمہارے گناہ کرمزی ہو تو وہ برف کی مان کیا ہو جائیں گے؟ سفید ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے گناہوں کو دھونا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو گناہ کی مزدوری پتہ کیا ہے؟ موت ہے۔ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ اور خدا کی رحمت اور خدا کا فضل جو ہے وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو خدا کا کلام تو یسایہ نبی کے صحیفے میں واضح فرماتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تم دعا پر دعا کرو گے پر میں تمہاری نہ سنوں گا۔ تو میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی، آج ضرورت ہے ہمیں اپنی گھرانوں پر غور کرنے کی کہ کلام کہیں یہ ہماری زندگی کے لیے تو نہیں ہے؟ کیا یہ الفاظ جو ہے یہ میری زندگی کے ساتھ اٹیچ تو نہیں ہو رہے؟ کئی بار ہم سوچتے ہیں، کئی بار ایسے کلام جب سنایا جاتا ہے تو کچھ لوگ جو برا محسوس کر جاتے ہیں کہ شاید بھائی صاحب نے یہ ہماری زندگی پر لگا کر کیا ہے۔ تو کیا بھائی صاحب کے پاس یہ سارا ریکارڈ ہے کہ آپ کی کیسی کیسی زندگی گزری ہے؟ بھائی صاحب کا تو کام ہے وزٹ کرنا، دعا کر کے چلے جانا، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس کے بعد ہفتے بعد آپ نے چرچ آنا ہوتا ہے۔ لیکن کئی بار ایسا سننے میں آیا ہے، لیکن کیا ہے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ میرا کلام جو دو دھاری تیز تلوار سے بڑھ کر ہے، کلام خدا کے اندر لکھا ہے جب میں اس کو نازل فرماؤں گا تو وہ مؤثر ثابت ہوگا اور بے تاثیر واپس نہ لوٹے گا، اور جس مقصد کے لیے میں اسے بھیجوں گا وہ اسے پورا کر کے رہے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اگر وہ ہماری زندگی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس گناہ کو، اس بدی کو، اس بدپہلی کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ ہم اس کلام پر انگلی اٹھائیں۔ ہم اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ واقعی یہ کمی ہماری زندگی کے اندر تو نہیں ہے۔
क्या ये वाकई कमजोरी जो कलाम हमें आगाह कर रहा है, क्या ये हमारे ज़हनों के अंदर तो नहीं है? हमें इसको निकालना है। जब हम अपनी कमी कमजोरी को अपने दिलों से, अपनी जिंदगियों से निकाल देंगे, तो फिर हम बर्दाश्ती के दिन आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है कि आओ हम बाहमजद करें। अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी हो तो वो बर्फ की मान सफेद हो जाएंगे, और हाजत रवानी हो तो वो भी उनकी मान उजले होंगे। और अगर तुम राजी और परवरदार हो तो क्या करोगे? जमीन के क्या करोगे? पहले भी एक बार मैंने इसी बात पर पैगाम दिया था। इसका मतलब है बस चर्च की आता है। अगर राजी हो तो फिर क्या करोगे? जमीन के, जिन के पास बाइबल उनसे भी जवाब आता, जमीन के क्या करोगे? अगर तुम राजी हो और परवरदार रहो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी की, हमारी जिस्मानी हालत क्यों कमजोर हो जाती है? जब हम फलों को इस्तेमाल नहीं करते। हम कई बार देखें तो डॉक्टर हमें ये मशवरा देते हैं कि आप फलाना फलाना फल जो उसको इस्तेमाल करें तो आपकी ये बीमारी चले जाएगी, आपकी कमजोरी चले जाएगी, आपकी ये हालत जो है दुरुस्त हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो खुदा ने फल बनाए हैं उनके अंदर भी कुव्वत है, वो भी हमारी जिंदगी के लिए एक मौसर साबित होते हैं। लेकिन कलाम ये कहता है कि अगर तुम राजी हो मेरे कलाम पर अमल करने के लिए, अपने गुनाहों से तौबा करो, खुदा की बादशाही की तरफ रुजू हो, तो तुम जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। पर अगर तुम इनकार करो और बाकी हो जाओ तो तलवार का लुकमा हो जाओगे। आमीन। अगर हम कलाम को सुनने से इनकार करेंगे तो फिर क्या होगा? ये कलाम का हम तलवार का क्या हो जाएंगे? लुकमा हो जाएंगे। क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमा रखा है। आमीन। खुदा ने क्या कहा है? अगर हम राजी हो जाए तौबा करने के लिए तो फिर क्या होंगे? हम जमीन के अच्छे अच्छे फल खाएंगे। अगर हम राजी ना हो, अगर हम तौबा ना करें, अगर हम खुदा की बादशाही की तरफ ध्यान ना लगाएं, तो फिर क्या होंगे? तलवार हमारे सर पर लटकी हुई है और हम मौत के इंतजार में नहीं है, बल्कि मौत हमारे इंतजार में कब वो हमें खत्म कर। लेकिन खुदा हमें कत्ल नहीं करना चाहता, खुदा हमें मारना नहीं चाहता। लिखा है कि खुदा की खुशनुदी इस चीज में है कि हर गुनाहगार अपने गुनाह से तौबा करे और जिंदगी का वारिस बने। हालेलुया। खुदा हमें मारने या गिराने के लिए नहीं हमें उसने पैदा किया, बल्कि उसने इसलिए पैदा किया है कि हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। उसने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उसके लोग हो और वो हमारा बाप हो और हमारी जिंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर हो और कौमें हमारे खुदावंद पर ईमान लेकर आए कि हम एक जिंदा खुदा की उम्मत है। हालेलुया। खुदा मुझे और आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन कलामे खुदा हमें सिखाता है कि बैल जो है वो अपने मालिक को पहचानता है और गधा सांप की चरनी को, तो क्या हम उनसे भी बदतर हैं? आज हम सबको अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। आए हम चंद मिनट के लिए, चंद लम्हा के लिए अपने आप को खुदावंद के आगे झुका दें, उससे कहें खुदावंद मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा इस वक्त तेरी पाक हजूरी में हूँ। उससे कहे खुदावंद आज हम इसलिए तेरे हजूर झुके हुए हैं कि खुदावंद तू ही है जो हमें माफ करने की कुदरत रखता है। तेरा कलाम जो है वो अल्फा है, ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। आज अपने दिलों को खुदावंद के आगे खोल दीजिए, खाली करें अपनी जिंदगियों को यहोवा पाक खुदा के सामने। हर एक दिल जो है खुदा के आगे खुल जाए, हर एक होंठ उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करे। सब लोग उसके हुजूर अपने अपने गुनाह का इकरार करें और उससे कहे खुदावंद आज मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा इसलिए तेरी पाक हजूरी में है क्योंकि खुदावंद तू ही हमारा मालिक है। और आज हम इस जर्नी को जान गए हैं कि हमें कहां पर ठहरना है, हमें कहां से अपनी बरकत को रिसीव करना है। तो उस खुदावंद से कहे खुदावंद मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा आज ईमान के साथ तेरी पाक हजूरी में आते हैं ताकि हमारे दिलों पर तेरे कलाम की चोट लगे, हमारे
घराने, हमारी जिंदगियां बदल जाए यीशु नाम से। और उस खुदावन से कहे, खुदावन तू आसमान पर से आज हमारी आवाजों को सुनकर हमारे गुनाहों को मिटा डाल, ताकि हम तुझ में मजबूत होते जाए। उस खुदावन से कहे, खुदावन तू हमारा जोर है। उस खुदावन से कहे, तू हमारा मुहकम किला है। उस खुदावन से कहे, खुदावन दे हमने जितना वक्त नदानी की हालत में गुजारा है, तू हमें माफ कर और अब हमें वफादारी में आने का फजल अता कर। उस खुदावन से कहे, खुदावन मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, आज जब हमारे घराने दुखों के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है, उलझनों के अंदर है, तरह तरह की बीमारियों के अंदर जकड़े हुए हैं, तो खुदावंद आज हम तेरी हजूरी में अपने आप को खाली करते हैं। उससे कहे, खुदावंद आज हम तेरी हजूरी में अपने आप को खाली करते हैं और चाहते हैं खुदावंद आज के बाद हमारी जिंदगियों में ताजगी के दिन आए, ताकि हम इस कलाम को लेकर आज जब जाए तो हमारे घराने बदले, हमारी जिंदगियां बदले, हमारी सोचें बदले और हमारे इरादे बदल जाए। उस खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए उस खुदावंद का। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन, आमीन। और इसी तरह अपनी मीटिंग का आखिरी गीत करेंगे। इसके दरमियान हदीये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा के हजूर पेश करेंगे। मेरे अजीज़ों दिल खोल कर लाया करें, खुशी से दिया करें, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों का अजीज रखता है। तो जब हम दिल खोल कर देते हैं, खुशी से खुदा के घर में लाते हैं, तो खुदा आसमान के दरीचे खोल कर हम पर बरकत को बरसाता है। तो हम इसी तरह अपनी मीटिंग का आखिरी गीत करेंगे। उसके दरमियान अपने हदीये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा के हजूर पेश करेंगे। हालेलुया। सदा दी कर है मसाडे रबी, 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 सदा दी कर है रहमत साडे रबी, सदा दी कर है रहमत साडे जोरदार तालियों के साथ खुदा के फादर के बर्थडे तालियां देंगे, गाएंगे और आप सबके लिए बरकत चाहेंगे, दुआ करेंगे और आप सबके लिए बरकत चाहेंगे।
हालेलुया। आए अब वक्त है कि हम अपने आप को सच्चे जिंदा खुदा की ताबेदारी में करें, उस खुदावंद का शुक्र अदा करें जो बातों में सच्चा, आदल और वफादार है। हर एक जिंदगी जो है वो खुदा के आगे झुक जाए और अपने आप को खाली करे खुदा के जलाल के लिए। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, प्रेज हालेलुया, हालेलुया। अपने दिलों को खोले खुदा के सामने, उस खुदावन से कहे, खुदावन मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा इस वक्त तेरी पाक हजूरी में आए हैं ताकि तेरा आसमान खुले और हम तो इससे बरकत को रिसीव करके जाए। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। वो सतना करिया का राभा राभा मालिक तेरा आसमान खुले तेरे लोगों के लिए। और आज जब तेरे बच्चे तेरे घर में चल कर आए हैं तो ये बरकत को रिसीव करके जाए। इनके घरों में जो बंद दरवाजे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से खोल जाए। कारोबारी बंधनों को खोलता हूं यीशु के नाम से। हर तरह इब्लीस की मकारियों को बांधते हैं यीशु के नाम से। बीमारियों को छिड़कते हैं यीशु के नाम से ताकि इन बंधनों से अलग हो जाए यीशु के नाम से। इन घरानों के अंदर खुशहाली आए, बरकत आए और बंद दरवाजे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुले। और जितने हमें जॉन ओलिवर टीवी पर देख रहे हैं और गुलामों खुदा फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद तू एक एक घराने पर, एक एक जिंदगी पर अपने हाथ को बढ़ा। तेरे ये लोग तू इससे बरकत को रिसीव करे। जो बेरोजगार है वो रोजगार को हासिल करे, जो बेऔलाद है वो औलाद को हासिल करे, और जो खुदावंद बीमारियों के अंदर जकड़े हुए हैं वो अपनी बीमारियों से शिफा पाए यीशु के नाम से। और खुदावंद खुदा तेरा आसमान खुले तेरे लोगों के लिए। और खुदा पाक तू अपने आसमान को खोल, बरकत दे, अपने रूह में आगे बढ़ने का फजल अता कर। और इसी तरह खुदावंद खुदा हम तेरे खादमों के लिए दुआ करते। सब लोगों से गुजारिश है सब लोग दुआ करें खुदा के खादमों के लिए, जिन्हें आप जानते उनके नाम लेकर दुआ करें, जिन्हें नहीं जानते उनके लिए भी दुआ करें, क्योंकि खुदा आपके नजदीक हर एक जिंदगी है और खुदा सबको नाम बनाम जानता है। चंद मिनट के लिए हम तमाम खादमों के लिए दुआ करेंगे। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। सब लोग दुआ करना शुरू करें, बुलंद आवाज से खादमों के लिए दुआ करना शुरू करें। खुदा एक एक खादम पर अपने हाथ को बढ़ाए, वो चाहे किसी मिनिस्ट्री का खादम है, किसी चर्च का खादम है, किसी इलाके का खादम है। खुदा अपने खादमों को इस बेदीनी के दौर से बचा के बना में रखे। खुदा अपने खादमों की हिफाजत करे। तमाम चर्चेस के लिए दुआ करें, तमाम कलीसियाओं के लिए दुआ करें, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ मांगे। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। ओ संधारा कैसे रबा 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 बा 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 बा। खुदा पाक हम तमाम खादमों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदावंद तू अपने लोगों को नया जोर बख्श दे। बंद दरवाजे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुले, खिदमत के दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से। तेरे खादम बहुत सी रूहों को जीतने वाले बने और जलाल यीशु नाम पाए। तेरे खाद बंदा खुदा पास्टर आमर फंसल के लिए, उनके घराने, उनकी टीम कलीसिया के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं और खादमों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तू अपने हाथ को बढ़ा, बरकत दे, बरकत दे। तेरा जलाल तेरे लोगों की जिंदगियों में जाहिर हो। और खुदा पाक करो इसी तरह हम मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन, सलामती और बरकत की दुआ करते हैं। सारी लानती वबा जो कोरोना वायरस की सूरत में है तेरे बेटे यीशु के नाम से जाते हैं। ये मुल्क हर तरह बरकत को रिसीव करे, ये मुल्क खुशियों का गहवारा बने। इस मुल्क से बड़े बड़े सूरमा निकले जो दूसरे इलाकों में जाकर, दूसरे मुल्कों में जाकर तेरे कलाम की मनादी करें। बाकी मुल्कों के लिए दुआ करते जहां खुदावंद ये वायरस है, खुदावंद यीशु के नाम से जाता रहे। मुल्क बहाल हो, कौमें बहाल हो, कौमें जाने के तू जिंदा खुदा है जो अपने लोग की आवाज को सुनता और बहाल करने की कुदरत है।
खुदा पाक करो। इसी तरह मैं सारी हाजत हाजिर जमात के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहता हूँ। हदिये नजराने के लिए तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया, तू भी 100 गुना ज्यादा इन्हें वापस लौटा, रखने के लिए जगह ना, तेरे जलाल को देख के तेरी गवाही दे। अब तेरा कलाम प्रभु यीशु नाम तेरे लोगों की सहायता करे, मसीह खुदा उनके वसीला से, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरी ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाज़िर जमात और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब सब सलामती से जा सकते हैं। खुदावंद आपके साथ।